हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार ढाका सोनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का वेलकम करता हूं। देखो बच्चों, आज की क्लास में अपन अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात। रेशियो, प्रोपोर्शन। ठीक है। देखो बच्चों, अनुपात है उसका साइन ये होता है और प्रोपोर्शन का साइन ये होता है। रेशियो के साइन को आप बदल कर कन्वर्ट करके बट्टा का चिन्ह लगा सकते हो और इसको अपन बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। आपको कभी भी प्रोपोर्शन मिलेगा, समानुपात मिलेगा तो दो तरीके से मिल सकता है। पहला, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, या फिर अपने को मिल सकता है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसको अपन बोलते हैं बच्चों प्रथम पद, इसको बोलते हैं अपन अंतिम पद, और ये दोनों बीच वाले होते हैं मध्यम पद। तो देखो, इन दोनों में पहले तो अपन देखें फर्क क्या है। दोनों में फर्क ये है, यहां पर 3 वैल्यू यूज हुई है ए बी सी, और यहां पर 4 वैल्यू यूज हुई है ए बी सी डी। या यूं कह सकते हो, यहां पर मीन टर्म जो है वो दोनों क्या है, सेम है, लेकिन यहां पर जो मध्यम पद मीन टर्म्स हैं वो दोनों अलग अलग है। मैंने अभी आपको बताया कि मैं अनुपात की जगह बट्टा का चिन्ह लगा सकता हूं, तो क्या मैं इसको लिख दूंगा ए बट्टा बी बराबर बी बट्टा सी। इसी तरीके से आप इसको भी लिख सकते हो बच्चों, ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी। क्रॉस मल्टी अगर मैं करूं तो बी को बी से इंटू करोगे तो एक तरफ तो आ जाएगा बच्चों बी स्क्वायर, और ए को सी से इंटू करोगे तो एक तरफ आ जाएगा ए सी। ऐसे यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक तरफ तो आएगा बच्चों अपने पास ए डी, और एक तरफ क्या आ जाएगा बी सी। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रख लेना है बच्चों, आपको इन पे बेस्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कभी भी दो वैल्यू देकर एक वैल्यू आपको निकालनी है, मतलब रिलेशन 3 के बीच है, तो अपने को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और कभी भी 3 वैल्यू देकर कोई चौथी वैल्यू पूछी जाती है और अगर वो प्रोपोर्शन में है, समानुपात में है, तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। पहली बात। दूसरी बात, ध्यान दो इधर, कभी भी आपको, जैसे मैं कह दूं ए बट्टा बी बराबर है बच्चों 2/3, ए और बी का अनुपात, जैसे ये ऐसे लिखा जाएगा ए अनुपात बी समानुपात 2/3। तो अपने को पता है अनुपात की जगह मैं बट्टा का चिन्ह लगा सकता हूं, समानुपात की जगह। अब देखो बच्चों, इस चीज को अपन दो तरीके से लिख सकते हैं। मैं बी को इधर लेके जाऊं और 2 को इधर ले आऊं। मैंने क्या कर दिया, b यहां ले गया और 2 इधर, a/2 बराबर b/3। तो कभी भी आपको ऐसा दिखाई दे बच्चों, a के बट्टा में क्या है 2 और b के बट्टा में क्या है 3, ऊपर कुछ वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ऊपर इनके मल्टीपल में 1 1 ही होना चाहिए। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो अनुपात ही होता है, a का अनुपात 2 और b का अनुपात 3। वापस से समझो, कभी भी आपको ऐसे दिखाई दे ना बच्चों, a/2 b/3 c/4, तो समझ लेना इनका अनुपात ही 2:3:4। ये समझाना चाह रहा हूं। लेकिन आपको जैसे मैं ये कहूं कि मैंने 3 इधर ले गया 3a, और 2 उधर b उधर ले गया तो 2b,
तो ध्यान रखना ये गुना में जो वैल्यू होती है वो अनुपात नहीं होता। ए का अनुपात 3 नहीं है, बी का अनुपात 2 नहीं है, ए का 2 है, बी का 3। तो ऐसे गुना में कभी भी हो तो अपने को इनको हटाकर बट्टा में लाना है, यही होता है। जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको कह दूं कि 3 संख्या है बच्चों, जैसे ए बी सी। ए का आधा कर दूं, बी का 2/3 ले लूं और सी का 3/4 ले लूं, तो ये वैल्यू बराबर होंगी तीनों। तो मुझे एबीसी का रेशियो चाहिए। तो मैंने कहा बट्टा वाली वैल्यू अपने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है ये ऊपर गुना में जो वैल्यू उनको हटाना है। तो देखो 1 2 3 इन तीनों को हटाना है, तो 1 2 3 का एलसीएम कितना 6। ऊपर से हटाना है तो भाग दे देते हैं, और अगर बट्टे में से कभी भी हटाना है तो गुना कर देते हैं एलसीएम से, ये ध्यान रखना। तो आप 6 का भाग दे दो सब जगह, 6 का भाग दे दिया बच्चों अपन। देखो 2 से कट जाएगा 3 बार, 3 से कट जाएगा 2 बार, तो देखो फाइनली अपने पास क्या आ गया, a/12 b/9 c/8। ऊपर कुछ नहीं, तो 12 9 8 इन तीनों का अनुपात हो जाएगा बच्चों। ये चीज आपको ध्यान रखनी। अब तक जो अपन ने पढ़ा इस पे कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल अपन एक बार करते हैं ताकि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है रेशियो कंबाइंड करने वाला क्वेश्चन बच्चों, जो अपन ने परसेंटेज से पढ़ रखे हैं, अपन ये चीजें प्रतिशत से अपन ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं। ए और बी का अनुपात दे रखा है, बी और सी, सी और डी का, तो आपको एबीसीडी का रेशियो पूछता है। देखो ध्यान दो, अपने को ए और बी का रेशियो दे रखा है बच्चों, कितना 1:2। चारों का बताना है, 1:2, बी और सी का 2:3। क्या बी की जगह पहले से ही 2 है, 2 ही फिर आ गया, तो आपको नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, इसी जगह लिख दिया करो। सी और डी का 3:4, यहां पर ऑलरेडी 3 ही है तो आगे 4, ये आंसर आ जाएगा। नीचे तब लिखना होता है जब वैल्यू चेंज हो। अगर इसमें भी आप अगर नीचे लिखोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। देखो एक बार मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आपने कहा सर ए और बी का तो मैं ए और बी के नीचे लिखता हूं, बी और सी का मैं बी और सी के नीचे लिखता हूं, और सी और डी का मैं सी और डी के नीचे लिखता हूं, ऐसा करता हूं। तो फिर मैंने आप लोगों को बताया था खाली जगह को भरते हैं, ये 2 लास्ट तक जाएगा, इधर ये 3 बढ़ेगा और इधर ये 2 बढ़ेगा, ये 3 यहां तक आएगा, 3 3। अब मैंने कहा था इनको गुना करना है, लेकिन गुणा करने से पहले बच्चों जो कट रहा है उसको काट दे। इस गोले में कहीं 2 है, ये रहा, इसमें 2 है, इसमें ये रहा, इसमें ये रहा। ऐसे अब देखो 2 तो कॉमन ले लिया, 3 देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी कहीं ना कहीं 3 है, इसमें भी कहीं ना कहीं 3 है, इसमें भी 3 है, काट दो। बच गया क्या, 1 2 3 4। क्या यही आंसर था? तो नीचे रिपीट तभी करना है जब वैल्यू ये अलग अलग हो। अगर वैल्यू सेम आ जाती है तो आपको चेंज नहीं करना, ये चीज आपको ध्यान रखना। छोटी छोटी बातें, बस उस पूरे चैप्टर में रेशियो बनाने का ही काम है बच्चों। क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग होगी लेकिन काम यही है अपने। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? अगला क्वेश्चन देखो एक बार, 6 8 15 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। देखो बच्चों, चतुर्थ का मतलब होता है चौथी, तो मतलब 3 वैल्यू देकर चौथी पूछी। तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था प्रोपोर्शन 2 से होता है, एक तो एबीसी में होता है, एक एबीसीडी में होता है। तो चौथी वैल्यू निकालनी क्या अपने को, डी निकालनी है, ये समझ लेना है आपको। सीक्वेंस मत तोड़ना, ये अपना बच्चों ए है, ये अपना बी है, और ये अपना क्या है, सी। मैंने आपको जो सेकंड प्रोपोर्शन लिखवाया था वहां पर एक फॉर्मूला लिखाया था बच्चों, एडी बराबर बीसी। पहले और अंतिम पद का गुणनफल वही होता है जो बीच वाले दोनों का होता है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। भले आप वैल्यू 3 में करें या 4 में, मुझे डी चाहिए, तो डी निकालने का फॉर्मूला यहां से बीसी बट्टा ए आ जाएगा। वैल्यू ध्यान से रखना, बी 8 है, सी कितना है बच्चों 15, और ए कितना है 6। 3 से काट दिया 2 बार, 3 से काट दिया 5, 2 से काट दिया 4, 20। 20 अपना आंसर है। ठीक है, वापिस से देखो, 2 संख्या देकर आपको तृतीय अनुपाती पूछ रहा है, तीसरी वैल्यू निकालनी है, और 2 संख्या दे रखी है। संख्या पूरी है ये 1 और ये भी पूरी 1 है,
एबीसी में भी दे सकता है, संख्यात्मक मान भी दे सकता है। तृतीय अनुपाती मतलब दो वैल्यू देकर तीसरी वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको समझ जाना है कि सर मुझे सी निकालने के लिए कह रहा है, तो इस वैल्यू को आप ए मानेंगे और इस पूरी वैल्यू को अपन बी की जगह रखेंगे। 3 में संबंध तो एबीसी वाला प्रोपोर्शन यूज करेंगे। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बच्चों, बी स्क्वायर बराबर ए सी। मुझे सी की वैल्यू चाहिए, तो क्या बच्चों ये ए इधर बट्टा में आ जाएगा, तो बी स्क्वायर बट्टा ए। लेकिन बी की जगह एक्चुअल में है क्या, a माइनस बी है, तो b की जगह आप a माइनस बी लिख के उसका स्क्वायर कर दीजिए बट्टा a की जगह क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसी भी संख्या का स्क्वायर से मतलब क्या होता है बच्चों कि वो 2 बार गुना में है। एक ही संख्या को उसी संख्या से, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करें मतलब स्क्वायर है, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी तो बन जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर, लिख सकता हूं ना ऐसा। और बच्चों इसका एक फॉर्मूला होता है, अलजेब्रा में पढ़ते हैं अपन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या बच्चों ए माइनस बी से मैं ए माइनस बी को काट सकता हूं, तो बच गया अपने पास ए माइनस बी बट्टा ए प्लस बी। अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। तो ये प्रोपोर्शन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। वापस से देख लो, दो वैल्यू देखिए, वापस से तृतीय अनुपाती दो दे रखी है, तीसरी वैल्यू निकालनी है, तो अपन कह देंगे कि मुझे सी निकालना है। ये क्या है, ए बच्चों, और ये क्या है, बी। तो अभी मैंने बताया था सी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टा ए। बी की जगह क्या लिखना है, 24, तो ऊपर तो आ जाएगा 24 का स्क्वायर यानी 24 गुना 24। और ए कितना है बच्चों, 18। 6 से काट दो 3 बार, 6 से काट दिया 4 बार, 3 से काट दो 8 बार, 8 गुना 4 32 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 फिर से दो वैल्यू देकर मध्यानुपाती वैल्यू पूछ रहा है। दो दे रखी है, एक अपने को निकालने मतलब 3, लेकिन इस बार तृतीय अनुपाती नहीं बच्चों, इसने क्या बोला, मध्यानुपाती निकालिए, यानी अपने को बीच वाली मध्य वाली निकालनी है। तो इस बार बी निकालनी है अपने को, 3 में क्या निकालना है अपने को, बी फाइंड आउट करना है। तो इस वैल्यू को आप ए मानेंगे और बी के बाद ही कौन सी हो जाएगी, सी। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया बच्चों, बी स्क्वायर बराबर ए सी। ए कितना है बच्चों, 6, और ये कितना 24, तो 6 को 24 से गुना करोगे तो 144 आ जाएगा। लेकिन बी स्क्वायर की वैल्यू है ये तो 144, तो दोनों तरफ रूट लोगे तो बी की वैल्यू 12, ये 12 का स्क्वायर होता है बच्चों। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 12, ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 6th, एबीसी का अनुपात दे रखा है, यानी ए को अगर मैं 2 मानूं तो बी को 3 रखना है और सी को कितना रखना है, 5। ऑलरेडी रेशियो कंबाइंड करके दे रखा है। और आपसे ये पूछा है, अपने से क्या पूछा है बच्चों, बी प्लस सी बट्टा ए अनुपात सी प्लस ए बट्टा बी अनुपात ए प्लस बी बट्टा सी। आपको तो वैल्यू रखनी है। देखो बी प्लस सी जोड़ो, बी प्लस सी, 5 प्लस 3 कितना 8, बट्टा ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, सी प्लस ए, सी और ए को जोड़ना है तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, बट्टा में कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 3। ऐसी ए प्लस बी की जगह आ जाएगा 5, और बट्टे में सी की वैल्यू भी कितनी 5। 2 से ये कट जाएगा बच्चों पूरा पूरा 4 बार, 5 से 5 ये कट गया, यहां गया 1। 4 अनुपात 7 बट्टा 3 अनुपात 1, मुझे भिन्न हटाना है तो बट्टा में सब जगह देखोगे केवल एक 3 है, तो इसको 3 से गुना कर दो, वो कट जाएगा। 4 को 3 से गुना करोगे 12 बार, 7 बट्टा 3 को 3 से गुना करोगे 7 बार, और 1 को 3 से गुना करोगे 3, 12 अनुपात 7 अनुपात 3। क्या ऑप्शन है, 12 अनुपात 7 अनुपात 3, अपना बी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। क्लियर।
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, ये क्या कह रहा है, देखो आप मुझे बताओ, मैं अनुपात की जगह बच्चों बट्टा का चिन्ह लगा सकता हूं क्या? तो एक बार मैंने इसको ऐसे लिख दिया, a बट्टा बी बराबर c बट्टा डी बराबर e बट्टा f बराबर 1/2। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 1/2, इसकी वैल्यू भी 1/2, इसकी वैल्यू भी 1/2, यानी अलग अलग के आप बराबर लिख सकते हो। a बट्टा बी भी 1/2 है, c बट्टा डी भी 1/2 है, और e बट्टा f की वैल्यू भी 1/2। तो अगर अपन यहां से देखें तो क्या बच्चों a को 1, c को 1, e को 1 ले लूं, b को 2, d को 2 और f को भी 2 ले लूं, ऐसा कर सकते हैं अपन। तो ध्यान दो, अपने से पूछा गया है 3a प्लस 5c माइनस 7e बट्टे में 3b प्लस 5d माइनस 7। क्या बच्चों a c e की वैल्यू, a c e सब की वैल्यू 1 1 1 है, तो जैसे ही 1 1 1 रखोगे तो 3 5 और माइनस 7 ही आ जाएगा ऊपर। नीचे बी डी एफ तीनों हैं और सबकी वैल्यू 2 2 2 है, तो 3 गुना 2 ये तो बन जाएगा 6, 5 गुना 2 ये बन जाएगा 10 और 7 गुना 2 ये बन जाएगा बच्चों 14। बताइए 8 माइनस 7 1, 16 माइनस 14 2, 1:2 वापस से यही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ए और बी का अनुपात दे रखा है, बी और सी का दे रखा है, सी और डी का दे रखा है, चारों का कंबाइंड करना है। लेकिन देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया, सबसे पहले इनको सोल्व करो, आप इनको भिन्न से पूर्णांक में बदलो। तो ध्यान दो मैं कर रहा हूं, ए अनुपात बी की बात कर रहा हूं मैं। कितना दे रखा है बच्चों, 1/2 अनुपात 3/8। ऊपर वाली वैल्यू या नीचे वाली वैल्यू में कुछ कट रहा है क्या? देखो ये दोनों 2 से कट रही हैं, 2 से काट दो 1 बार, 2 से काट दो 4 बार। अब मुझे इस भिन्न को हटाना है, तो इस 4 से गुना कर दूं, तो यहां पर तो 1 को 4 से गुना करोगे तो कितना आएगा 4 बच्चों, और इसको 4 से गुना करोगे 4 से 4 कट जाएगा 3। आप क्या किया करो, अगर 2 ही का ही रेशियो और भिन्न में ना, सही पहले तो देख लिया करो कुछ कट रहा है क्या, फिर तिरछा गुना कर दिया करो, 4 इधर और 1 गुना 3 3 इधर, ये करना है अपने को। वापस से समझो इन चीजों को, बी और सी है, क्वेश्चन में इनका अनुपात दे रखा है बच्चों 1/3 अनुपात 5/9। क्या इनमें और इनमें कुछ कट रहा है? नीचे कट रहा है बच्चों, 3 से काट दो 1 बार, 3 से काट दो 3 बार। मैंने क्या कहा, 3 गुना 1 3, 1 गुना 5 5, आप इसे लिख सकते हो। सी अनुपात डी, क्वेश्चन में क्या दे रखा है 5/6 अनुपात 3/4। पहले देखो कुछ कट रहा है, ऊपर तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, नीचे से 2 कॉमन ले सकते, 2 से काट दी। अब क्या लिखोगे, 2 गुना 5 10, 3 गुना 3। तो सबसे पहला काम अपने को ये करना है। अब अपने पास रेशियो पूर्णांक में आ गया, तो अब अपने को इनको कंबाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए बी सी और डी का रेशियो, ए और बी का ए और बी के नीचे लिखेंगे, बी और सी का बी और सी के नीचे लिखेंगे। लेकिन क्या बी पहले से ही 3 है, फिर से 3 तो मैंने बताया था इसी लाइन में लिख दूं क्या? अगर यहां 3 की जगह कोई और होता तो अपन नीचे रिपीट करते। और बच्चों सी और डी का दे रखा है 10/9। क्या करेंगे, 5 इधर रिपीट होगा और 10 यहां पर, यहां तक आएगा, तो यहां भी 10 यहां भी 10। आप इनको गुना करोगे, उससे पहले देख लो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, वरना गुना करने के बाद कॉमन लोगे। इसमें कहीं से 5 ले सकते हैं, ये रहा,
इसमें भी 10 में से 5 निकाल लो, ये 5 हटा दिया, ये 5 हटा, अब कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा। 4 गुना 2 बच्चों 8, 3 गुना 2 6, और ये 10 और ये 9, 8 6 10 9, 8 6 10 9, अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ आ रही है बातें? ध्यान से देखिए इधर एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं? ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है, और डी अनुपात सी दे रखा है। बच्चों इस बार ध्यान रखना ये सी अनुपात डी नहीं है, बाकी सेम वही क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसे उल्टा देके फंसाने की कोशिश करता है और आप जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते हो। तो एक बार फिर से उसी तरीके से करते हैं। आप पहले वीडियो को स्टॉप करके एक बार खुद ट्राई करेंगे और फिर देखेंगे कि आपका आंसर सही है कि नहीं, अगर गलत है तो कहां गलती की। तो अब समझते हैं अपन। सबसे पहले बच्चों ए और बी का रेशियो क्या दे रखा है? 2/9 अनुपात 1/3। 3 से काट दिया मैंने 3 बार। 1 गुना 2 2, 3 गुना 1 3। ए और बी का रेशियो आ गया। अब निकालते हैं अपन बी और सी का। बच्चों क्या दे रखा है? 2/7 अनुपात 5/14। ठीक है, 7 से काट दिया मैंने 2 बार। 2 गुना 2 बच्चों 4, 1 गुना 5 5। फिर अपने को दे रखा है डी अनुपात सी। कितना दे रखा है? 7/10 अनुपात 3/5। 5 से कट रहा है 2 बार। 7 गुना 1 7, 2 गुना 3 6। क्या सभी रेशियो को अपन ने पूर्णांक में बदल लिया? अब अपन इसको क्या करते हैं? कंबाइंड करते हैं। मुझे बताना है ए बी सी और डी का रेशियो। ठीक है, ए और बी का रेशियो, ए और बी के नीचे लिखो 2:3। बी और सी का रेशियो, बी और सी के नीचे लिखो 4:5। सी और डी का रेशियो, सी और डी के 7:6। गलत हो जाएगा। ये डी सी का है, पहले सी का लिखना है फिर डी का लिखना है, तो 6:7 उल्टा करके लिख देना बच्चों इसको। देखो ये 3 इधर भी आएगा, यहां भी आएगा, इधर 5 आएगा, ये 4 इधर आएगा, यहां भी 6, यहां भी 6। गुना करना है। देखो पहले तो ये देखो, गुना करने से पहले कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इनमें ना तो 2 कॉमन आ रहा, ना 3 कॉमन आ जाएगा बच्चों। 3 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, और 6 में से 3 निकाल दो 2। तो देखो 2 गुना 2 4, 4 गुना 4 16, 6 गुना 4 24, 6 गुना 5 30, 7 गुना 5 35, 16 24 30 35। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कभी उल्टा भी दे देता है और आप जल्दबाजी में वैसे ही लिख दोगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कैलकुलेशन बेकार चली जाएगी बच्चों। ठीक है ना? 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। ए अनुपात बी बराबर दे रखा है बी अनुपात सी। क्या अनुपात की जगह मैं बट्टा यूज कर सकता हूं बच्चों? ए बट्टा बी बराबर बी बट्टा सी। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक तरफ तो आ जाएगा बच्चों बी स्क्वायर और एक तरफ आ जाएगा ए सी। ऐसा लिख सकता हूं। यहां पर आप अनुपात बना लेना, गलती से यहां पर माइनस आ गया है बच्चों। इस अनुपात के बराबर कौन सा अनुपात होगा? तो आप कहोगे सर a की पावर 4 अपॉन b की पावर 4। अनुपात की जगह बट्टा लगा दिया मैंने। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या बच्चों? बी स्क्वायर का स्क्वायर। देखो जब किसी भी संख्या पे घात हो, ब्रैकेट के बाद फिर से घात हो तो ये गुना हो जाती है, तो 2 गुना 2 4 वापस से ये बन जाएगा। ठीक है ना? तो a की पावर 4
क्या मैं बी स्क्वायर की जगह यूज कर सकता हूं क्या AC बच्चों, इस वाले AC, लेकिन इसकी जगह आप AC लिखोगे, लेकिन पावर 2 भी है तो A स्क्वायर C स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा A स्क्वायर C स्क्वायर, ऊपर A की पावर 4 नीचे A स्क्वायर, इससे इसको काटोगे तो ऊपर आ जाएगा A स्क्वायर नीचे C स्क्वायर, यानी A स्क्वायर अनुपात C स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये समझ आ रही है बात? तो आज की क्लास में अपन ने छोटे छोटे क्वेश्चन किए हैं बच्चों, एकदम से स्टार्टिंग की है कि अपन रेशियो को कंबाइंड कैसे करते हैं, और दूसरा अपन ने देखा समानुपात पे कैसे पूछ लेता है, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, प्रथमानुपाती, जो बोलता है। जैसे मैं आपको कह दूं 2 वैल्यू देकर तीसरी पूछता है तो ABC वाला लगाना, फिर उसमें आपको प्रथमानुपाती मतलब A निकालना है, द्वितीयानुपाती B निकालना है, तृतीयानुपाती C। लेकिन 3 वैल्यू देकर कुछ भी आपसे पूछे, चतुर्थानुपाती पूछे तो D निकाल लेना है, बाकी 3 वैल्यू को ABC। तृतीयानुपाती पूछते तो अपने को C निकालना है, बाकी AB D मान लेंगे। द्वितीयानुपाती पूछे मतलब B निकालना है, बची हुई वैल्यू A C D सीक्वेंस से लिख लेना है, इस तरीके से। समझ आया मेरी बात? तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा इसको पढ़ना बच्चों, ये थ्योरी है, आसान से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग अच्छे क्वेश्चन के साथ और टाइप वाइज कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बच्चों, थैंक्स।